लोग देखेंगे, समझेंगे स्प्रिंग अवेयर इंटरफेसेस के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग अवेयरनेस के बारे में, स्प्रिंग अवेयरनेस अवेयर इंटरफेस के बारे में। ओके, तो अब हम लोग एकदम बच्चों की तरह समझेंगे, एक-एक शब्द पकड़ के, एनालॉजी समझ के। स्प्रिंग अवेयर इंटरफेसेस लिखा है पहले की। योर बीन नीड्स टू नो अबाउट देयर एनवायरनमेंट। वो जिस एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं, आपके बीन ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए क्या हो है, अवेयर इंटरफेसेस यूज़ होते हैं। org.springframework.beans.factory.aware जो है, एक इंटरफेस है जो कि इस पैकेज के अंदर पाया जाता है। अभी हम कम से कम 10 से 20 मिनट समझेंगे होता क्या है अवेयर इंटरफेस। अवेयर इंटरफेस के बारे में हम जानते हैं, स्प्रिंग के अंदर हमारे यहाँ बीन्स होते हैं। तो बीन्स की जो लाइव है वो लिव करते हैं एक कंटेनर के अंदर, जिसको बोलते हैं आईयूसी कंटेनर। ठीक है, नॉर्मली बीन्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंटेनर, क्योंकि जैसे ही कोई भी बीन कंटेनर के अंदर डाली जाती है, उस बीन को कंटेनर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऑल्दो वो बीन उस कंटेनर के अंदर घुस के बैठ के रहता है, और लेकिन फिर भी उसको कंटेनर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। अब हमें ये चाहिए, अपन अपन को ये चाहिए कि यार जो बीन फैक्ट्री या एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो कि है कंटेनर, आईओसी कंटेनर, मतलब कि आईओसी कंटेनर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। तो वो चाहता है कि भाई उसको कंटेनर के बारे में भी नॉलेज रहे, तो उसके लिए अवेयर इंटरफेस यूज़ किया था सिंपल शब्दों में। स्प्रिंग तो नॉर्मली बीन डज़न्ट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द कंटेनर। जनरली क्या होता है, बीन को ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कि वो कौन से कंटेनर के अंदर रह रहा है, उसको उससे क्या मतलब। तो लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है, आ जाती है। बेसिकली कंटेनर का काम क्या होता है, इंजेक्ट करना, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देता है। लेकिन समटाइम्स कभी कभार आवश्यकता ऐसी आती है, अ बीन नीड्स टू नो द इंफॉर्मेशन about its environment as also, like its name, its own name, application context or environment properties. So that's where aware interfaces come in. अब हम रियल एंड लाइफ एनालॉजी के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 एनालॉजी यूज हुई है, मैं इसमें 2 और एनालॉजीज ऐड करूंगा। थिंक ऑफ अ कंपनी ऑफिस, जैसे कि मोस्ट एम्प्लॉयज जो होते हैं, बीन्स होते हैं, जस्ट डू देयर वर्क एंड दे डू नॉट नीड टू नो द बिल्डिंग नेम, एचआर सिस्टम और द सीईओ's फोन नंबर। ठीक है, मालिक का फोन नंबर के उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो है, वो नौकर है, वो रगड़ेगा, काम करके जाएगा, हर दिन आएगा, ऑफिस आएगा, रगड़ेगा, जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसे स्पेशल एम्प्लॉयज कुछ ऐसे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे बीन्स होते हैं, कई बार ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अ रिसेप्शनिस्ट नीड्स टू नो द कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम यानी कि पूरा कंपनी का नाम पता होना चाहिए, यानी कि बीन बीन नेम अवेयर, सी नाम से ही पता चल रहा है कि बीन शुड नो द नेम, बीन शुड हैव अवेयरनेस अबाउट द बीन नेम, दैट इज वाई बीन नेम अवेयरनेस नाम पड़ा। ठीक है, एक एनालॉजी ये यूज हुई। दूसरा आईटी एडमिन है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, नीड्स टू एक्सेस द एंटायर डायरेक्टरी, तो उसको डायरेक्टरी पूरी उसके पास होगी, इवन सीईओ की भी डायरेक्टरी, फ़ोन नंबर वगैरह होगा। तो अब नाम से ही पता चला है, कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, यानी कि अवेयर इंटरफेसेस को नॉलेज है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक आईओसी कंटेनर होता है बेसिकली, एक बीएफ होता है, एक एसी होता है। तो पूरा-पूरा जो कंटेनर, उसको उसके बारे में पूरी नॉलेज है। जब उसको पूरी नॉलेज हो कंटेनर के बारे में, तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर यूज़ कर सकते हैं। जब हमें केवल नाम पता करना है, तो बीन नेम अवेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कि रिसेप्शनिस्ट को केवल नाम से मतलब है, और आईटी एडमिन जैसे है एग्ज़ाम्पल, डायरेक्टरी, उसके पास सीईओ का भी फ़ोन नंबर होगा, उसको सीईओ जो कि मालिक है, उसके बारे में सब कुछ पता होगा। अब हम आते हैं एक और रियल एग्ज़ाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड नीड्स टू रीड द बिल्डिंग पॉलिसीज़, तो उसके उसको एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस होगी, यहाँ से एनवायरनमेंट अवेयर हो गया। तो अवेयर इंटरफेसेस आर लाइक गिविंग स्पेशल क्लियरेंस बैजेस या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कह लो, स्पेशल प्रॉपर्टीज़, ताकत, पावर, एक स्पेशल बैज, क्लियरेंस बैज होता है बीन्स के पास, दैट टू द बीन्स दैट कैन बी ग्रांटेड टू नीड द एक्सेस टू कंटेनर इंटरनल्स। ठीक है, अब हम एक और इसमें 2-3 एग्जांपल ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, हम इसमें एक और ऐड कर रहे हैं कि जैसे कि हम जो है डेंटिस्ट के पास जाता है, एक डेंटिस्ट कह रहा है, मान लो लेट्स से एक डॉक्टर है, वो लेट्स से सर्जन है, तो उसको बोला ग उसके पास एक आदमी आया जो कि बीमार है बेचारा,
तो अब जैसे एक लड़का है और एक भाई है उसका, है ना? तो अब 2 लोग आए हैं बीमारी के लिए डॉक्टर सीधे-सीधे डॉक्टर के पास नहीं आए, सीधे वो गए हैं एक सर्जन के पास। तो अब एक सर्जन जो नर्स होगी, वो उसके पास उसके इंटरनल ऑर्गन्स का भी एक्सेस होगा। भाई अगर उसको चीर-फाड़ करनी होगी, तो वो केवल बाहर से एक्सेस करके नहीं बता पाएगा कि दिक्कत क्या है। तो वो चीर-फाड़ करेगा, वो उसके ऑर्गन्स भी लंग्स हो गए या किडनी हो गई, उसको भी निकाल सकता है। उसके पास एक स्पेशल क्लीयरेंस बैज है बेसिकली, एक स्पेशल प्रॉपर्टी बिहेवियर है। तो इसी तरीके से हम एक ये भी एग्ज़ाम्पल कोट ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो स्प्रिंग आईसी कंटेनर होता है। हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझेंगे बड़ा करके कि एक स्प्रिंग आईसी कंटेनर है ये, ठीक है? पूरा-पूरा। तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल बीन है, उसको कुछ के किसी के बारे में कुछ को किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे कि हम सब नौकर हैं, हम सब रगड़ा-रगड़ी करेंगे डेली और घर चले जाएँगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आती है एक अवेयर बीन करके, ठीक है? अवेयर बीन के पास एक एक्सेस होता है बीन नेम का भी, 2-3 तरीके के इसके पास एक्सेस होते हैं। बीन नेम, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो पल बढ़ रहा है। यानी कि बीन नेम का क्या मतलब हो गया? बीन नेम जब हमको केवल नाम पता होना चाहिए। जैसे ऊपर एग्ज़ाम्पल दे रखा है, कंपनी का नाम पता होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट को, ठीक है? उसको बस कंपनी के नाम से मतलब है, उसी को बीन नेम अवेयर कर दिया है। दूसरा एग्ज़ाम्पल उसमें कोटेशन दिया गया है कि आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है या कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर है, टेलीकम्युनिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी का मालिक है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला था बीन नेम अवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर और तीसरा है एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है उसका भी अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि सिक्योरिटी गार्ड है, उसको जो है उस पूरे एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रीडिंग बिल्डिंग की पॉलिसीज़ वगैरह क्या हैं। और एक और एनवायरनमेंट का हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर के पास सर्जन सर्जरी कराने गया, तो उसको उसके पूरे शरीर के बारे में, उसको पूरे एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होगी, तो एनवायरनमेंट अवेयर हम कह सकते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट अवेयर, बीन नेम अवेयर और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो गया। इस तरीके से हम इसको स्पेशल एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं, एक स्पेशल क्लीयरेंस बैज दे सकते हैं और ये इम्प्लीमेंट करता है एक्सएसएक्स अवेयर, ठीक है? अवेयर जो है बीन जो है इम्प्लीमेंट करता है एक्सएसएक्स अवेयर। इसमें एक्सएसएक्स कुछ भी नाम हो सकता है, बीन नेम अवेयरनेस, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर और एनवायरनमेंट अवेयर। तो कि जो कि स्प्रिंग की ऑटोमेटिकली कॉल सेटर्स हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली कॉल करवा सकती हैं। अवेयर मतलब हे कंटेनर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे अपने बारे में ही जनरली क्या होता है, व्यक्ति को अपने बारे में ही नहीं पता होता है। वो कहाँ पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बस वो आया रगड़-रगड़ी गया, आज इस प्रोजेक्ट फलाना प्रोजेक्ट में काम किया, कल दूसरे प्रोजेक्ट में काम किया, हर दिन आया, हर दिन गया, रगड़ा-रगड़ी करके चला गया। तो लेकिन कई बार कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो गई, बिन नेम अवेयरनेस, दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेटर वाला हो गया, तीसरा कि जैसे कि अ, वो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं, इसको जो है थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं अपना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है? तो अभी तक हमने बस ये पढ़ा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑल मेजर अवेयर इंटरफेस, स्प्रिंग प्रोवाइड सेवरल अवेयर इंटरफेस, ईच वन गिव्स योर बीन एक्सेस टू अ डिफरेंट पीस ऑफ कंटेनर इंफॉर्मेशन। जैसे कि बीन नेम अवेयर है, पहला पहला है बीन नेम अवेयर। तो ये कब यूज होता है, जब बीन नीड्स टू नो इट्स ओन नेम, कि वो कौन सी कंटेनर के अंदर बैठा है, ठीक है? तब हम ये यूज़ करते हैं और इसको हम सेट बी नेम से स्ट्रिंग से सेट कर सकते हैं। स्प्रिंग कॉल्स सेट बी नेम स्ट्रिंग ऑफ नेम पासिंग द बीन्स आईडी, बीन की आईडी की फॉर्म में या बीन की स्ट्रिंग के नेम में, फ्रॉम द एक्सएमएल और द एट कंपोनेंट एनोटेशन। जहाँ-जहाँ एट कंपोनेंट होगा, वहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। 100 बात की एक बात। दूसरा है बीन फैक्ट्री अवेयर। ये कब यूज होगा, व्हेन बीन नीड्स टू एक्सेस द बीन फैक्ट्री, बीएफ, ओके? बीन फैक्ट्री या फिर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एसी, दो तरीके के ही आईओसी कंटेनर्स होते हैं। आईसी कंटेनर या तो बीएफ होगा या तो एसी होगा। तो हम बीन फैक्ट्री अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। When bean wants to know needs access to the bean factory, given the bean a reference to the bean factory that it created, useful for the programming bean lookup, set bean factory के अंदर हमने बीन फैक्ट्री पास कर दी।
और उसके अंदर सेट बीन नेम के अंदर सेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में या तो बीन आईडी फॉर्मेट में पास कर दिया, स्ट्रिंग नेम पास कर दिया। तीसरा क्या है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर मतलब यानी कि व्हेन बीन नीड्स फुल context access, most commonly used, given access gives access to the entire application context. You can get any bean, publish events, access resources or more. इसको क्या करते हैं, सेट साक करते हैं, सेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कर देते हैं। चौथा है इन्वायरमेंट अवेयर, व्हेन बीन नीड्स इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज और प्रोफाइल्स, access active profiles, dev or prod and configuration properties from application dot properties और application dot YAML files। सेट इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट को सेट देते हैं। जब जैसे कि इन्वायरमेंट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, डेव डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, prod प्रोडक्शन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, डेव ए डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, डेव बी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। इस तरह की जब हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज फाइल्स होंगी और हमें उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करवाना है, तब हम इन्वायरमेंट अवेयर यूज कर सकते हैं। चौथा, एक दो तीन चार, पांचवा, पांचवा है रिसोर्स लोडर अवेयर। ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन बीन नीड्स टू लोड द फाइल्स और रिसोर्सेज, गेट अ रिसोर्स लोडर टू लोड फाइल्स फ्रॉम क्लास पाथ फाइल सिस्टम और यूआरएल्स प्रोग्रामेटिवली। सेट रिसोर्स लोडर के अंदर रिसोर्स लोडर पास करा देते हैं। और छठवा है एप्लीकेशन इवेंट पब्लिश अवेयर, when bean needs to publish custom events, ठीक है, when give it get the events publisher to fire custom application events that the other beans can listen to, set application event publisher। तो जब हमें कोई इवेंट पब्लिश करवाना है या पब्लिशर के बारे में हमें जानना है, ठीक है, तो बीन को सब कुछ पता होना चाहिए पब्लिश के कस्टम इवेंट्स के बारे में, तो हम जो है एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर अवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको देखते हैं कि ये अवेयर फिट कहाँ होता है बीन की लाइफ साइकिल। अवेयर मेथड्स आर कॉल्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ड्यूरिंग द बीन क्रिएशन, हियर इज द एग्जैक्ट ऑर्डर। अब हमें इस ऑर्डर पे फोकस करना है अभी, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को, ताकि एकदम आपका फुल फोकस रहे। पहला है क्या कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने माई बीन या माई क्लास ए बी सी या जो भी है क्लास या माई बीन या स्टूडेंट क्लास बीन होती है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्लास एक बीन होती है, तो उसने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, स्टेप वन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, इंजेक्ट कर ली डिपेंडेंसीज। जब हमने इंजेक्ट कर ली डिपेंडेंसीज, उसके बाद ही हम जो है अवेयर कॉलबैक्स यूज़ करते हैं, यानी कि सेट बीन नेम, बीन का नाम के बारे में, बीन की फैक्ट्री के बारे में, सेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो तब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं एट इनिट मेथड के थ्रू। फिर इसके बाद हम करते हैं बीन पोस्ट प्रोसेसर यूज़ करते हैं, बीन पोस्ट प्रोसेसर पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है बीन हमारी अवेलेबल हो जाती है यूज़ के लिए, फिर हम प्री डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हैं। तो अवेयर कॉलबैक्स आफ्टर व्हेन दिस हैपन आफ्टर द ऑल द डिपेंडेंसीज आर इंजेक्टेड, बट बिफोर एट पोस्ट कंस्ट्रक्ट, एट पोस्ट कंस्ट्रक्ट से पहले, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड प्री डिस्ट्रॉय से पहले, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड बीन डिस्ट्रॉय से पहले। और अगर हमें वो जानना है, हम इसको इसको और फर्दर डेप्थ में समझेंगे कि कब कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। लेकिन अभी के लिए आप 100 बात की एक बात, एकदम सिंप्लिसिटी के लिए हम इसमें और कॉम्प्लिकेशन ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि एक दो कंसेप्ट और होते हैं। एक होता है बीन पोस्ट बीन एक होता है बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है। और बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर के बाद बीन बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन एंड बीन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन। दो तीन अलग कंसेप्ट है, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चलो हम लोग फिर से सिंपल चलते हैं। पहले कोई भी स्टूडेंट क्लास बीन है, एम्प्लॉय बीन है, माई बीन है, उसने न्यू बीन माई बीन करके अपना खुद का, जब भी न्यू माई बीन का इंस्टेंस क्रिएट होगा तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर लाइक लेट्स से उसका कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, या आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, या कॉपी कंस्ट्रक्टर है, या फिर नो कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट, सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इन ऑल द सिचुएशन जब भी हम न्यू माई बीन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंजेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो इंजेक्ट डिपेंडेंसी जब इंजेक्ट होती हैं, घुसड़ जाती हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे इंजेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कोई पर्सन किसी को वो टिटनेस का लोग इंजेक्शन सिरिंज लगाते हैं, या किसी का भी
खून निकालते हैं, तो हमने इंजेक्ट कर दी। डिपेंडेंसीज़ का यही मतलब है, जब कोई दूसरी क्लास के अंदर कहीं ऑटो वायरिंग है या कोई एडेट वैल्यू है या कुछ भी चीज़ें हैं, इस तरह की डिपेंडेंसी है, या दूसरी क्लास को तीसरी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, इस तरह की डिपेंडेंसी जब इंजेक्ट हो जाती हैं, जो हमने अंदर बॉडी के अंदर खून निकलवा लिया या इंजेक्ट करवा लिया, एंटीबायोटिक लेके घुसड़वा लिया, उसके बाद उसके बाद हम अवेयर कॉल बैक यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर हम सेट बीन नेम कर सकते हैं, सेट बीन फैक्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अवेयर कॉल बैक्स के थ्रू, जो हमने ऊपर पढ़ा। इसके बाद हमने जो है ये देखा कि पूरा ऑब्जेक्ट अब रेडी है, बीन फैक्ट्री या एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर, आईओसी कंटेनर के अंदर। अब जो है हमें सारी स्पेशल इन्फॉर्मेशन पता चल गई, यानी कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को उसको ये पता चल गया उसकी किडनी कितनी साइज़ है, उसका कितना लंग्स कितनी साइज़ का है, कितने ऑर्गन्स कितने साइज़ के हैं, या रिसेप्शनिस्ट को उस किस कंपनी में काम करे, उसको पूरा नाम पता है, पूरा नाम पता है। ठीक है? और लेट्स से दूसरा एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर लिया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर टीम है, उसको जो है चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर का भी नंबर पता चल चुका है। और तीसरा हमने एग्ज़ाम्पल लिया है सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग्स के एक्सेस के इन्फॉर्मेशन के बारे या एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पता है। और इसी तरीके से हम जो है, हमने जो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन बटोर ली है, बटोरने के बाद अब हमारा वो जो बीन का जो ऑब्जेक्ट है, वो रेडी हो चुका है और पूरी नॉलेज उसको व्याप्त हो चुकी है, ज्ञात है वो, सर्वव्यापी बन चुका है वो। ठीक है? उसके बाद जब उसको ये सब पता चल गया, तो वो एट पोस्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट बीन लाइफ साइकिल में अंदर ऑब्जेक्ट घुस चुका है, घुसड़वाने के बाद, इंजेक्शन करवाने के बाद और सारी इन्फॉर्मेशन बटोरने के बाद, लंग्स की साइज़, बिल्डिंग का नाम, टेलीफ़ोन, सीईओ सबका नाम पता-वता करने के बाद, अब वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब पोस्ट कंस्ट्रक्ट इसलिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्ट है। पोस्ट कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद, ठीक है? तो अब क इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अवेयर इंटरफेसेस भैया कब कॉल होते हैं? तो अब आपको ये बोलना है कि जैसे ही न्यू माई बीन करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाने के बाद डिपेंडेंसीज़ इंजेक्ट होंगी। डिपेंडेंसीज़ थुकवाने के बाद, इंजेक्ट होने के बाद, जैसे मान लो आपने डॉक्टर हो और उसने जो है आपको घुसेड़ दिया एंटीबायोटिक्स, इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने चीरा-फाड़ करेगा आपकी बॉडी के अंदर, वो ये पता करेगा आपकी बीन का नाम क्या है, बीन फैक्ट्री में क्या है, बीन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, चीरा-फाड़ी कर लिया, लंग्स की साइज़ या हार्ट की साइज़ सब पता कर ली उसने। अब सब हो जाने के बाद इनिट मेथड कॉल होगा। इनिट मेथड बेसिकली पोस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, इनिशियलाइज़ेशन के लिए यूज़ होता है। 100 बात की एक बात। उसके बाद है हमारा बीन पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है? इसके बाद है हमारा पोस्ट पीसी, प्रियंका चोपड़ा के बाद, ठीक है? बीन पोस्ट प्रोसेसर है। बीन पोस्ट प्रोसेसर बेसिकली पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन। एक होता है बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन, एक होता है बीन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे यानी कि पोस्ट कंस्ट्रक्ट इनिट मेथड से पहले एक और होता है कंसेप्ट, मीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन, फिर पोस्ट कंस्ट्रक्ट होता है इनिट मेथड के थ्रू, फिर बीन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन यूज होता है। इसके बाद अब हमारी बीन घुसेड़ने वाने के लिए पूरी घुसड़वा लिया है सब इसने, इंजेक्शन ठुकवा लिया है, इसको ये पता चल गया इसके अंदर कौन सा बीन फैक्ट्री, बीन क्या नाम है और सब पता चल गया। फिर बीन फैक्ट बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन है, बीन फिर पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, फिर बीन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन है, फिर बीन रेडी है अब यूज़ के लिए, और इसके बाद प्री डिस्ट्रॉय है, यानी कि डिस्ट्रॉय खत्म हो मरने से पहले प्री डिस्ट्रॉय हो जाता है, सीधी सी बात। तो अब हमसे बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि लाइफ साइकिल क्या है और इसमें क्या होता है ना? तो अब हम इसको देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अवेयर कॉलबैक्स विद इन द स्टेप, पहले बीन नेम अवेयर डॉट सेट बीन नेम होता है, बीन नेम अवेयर डॉट सेट बीन नेम होगा, फिर बीन क्लास लोडर अवेयर डॉट सेट क्लास लोडर सेट बीन क्लास लोडर होगा, फिर बीन फैक्ट्री अवेयर डॉट सेट बीन फैक्ट्री होगा, ठीक है? सेट बीन फैक्ट्री के बाद इन्वायरमेंट अवेयर डॉट सेट इन्वायरमेंट होगा, फिर रिसोर्स लोडर अवेयर डॉट सेट रिसोर्स लोडर होगा, फिर एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर अवेयर डॉट सेट एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर होगा, फिर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर डॉट सेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट होगा।
क्योंकि अपन लोग ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अब अपन को ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट अवेयर इंटरफेसेस यूज हुए हैं, तो कौन से ऑर्डर में अवेयर इंटरफेसेस कॉल होंगे, तो ये भी पता होना चाहिए। पहले बीन का नाम पता चल गया, फिर बीन की क्लास लडर लड करवा ली, फिर उसके बाद बीन फैक्ट्री होता है एक इसमें एप्लीकेशन कंटेक्स्ट की तरह ही। तो पहले छोटा बीएफ होता है, बीन फैक्ट्री का कॉल कर लिया, उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में पता चल गया, फिर रिसोर्स लोडर हो गया, इन्वायरमेंट पता हो जाने के बाद पूरा रिसोर्स लोड करवा लिया, फिर पब्लिशर पब्लिशर करवा लिया, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में होता है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है। क्लिक ई स्टेप टू सी हाउ डिफरेंट अवेयर इंटरफेसेस आर इम्प्लीमेंटेड इन रियल कोड। पहला है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर, दूसरा है बीन नेम अवेयर, तीसरा इन्वायरमेंट अवेयर, चौथा है मल्टी अवेयर भी। तो अब हमने स्प्रिंग कंटेक्स्ट हेल्पर डॉट जावा एक क्लास एक लिख रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी क्लास जब डिक्लेयर होती है तो एड्रेड कंपोनेंट घुसेड़ देते हैं उसमें। ठीक है, फिर पब्लिक क्लास स्प्रिंग कंटेक्स्ट हेल्पर, कोई भी एक्स वाई जेड एक क्लास है, उसने इंप्लीमेंट किया एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर कर लिए, इंप्लीमेंट करवा लिया। उसके अंदर क्या है, प्राइवेट स्टैटिक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट है। अब हमें जो है एक क्लास के अंदर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का कंटेक्स्ट का वेरिएबल घुसेड़ दिया। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली कॉल्स दिस मेथड ड्यूरिंग द बीन इनिशियलाइजेशन, एडेड ओवरराइड पब्लिक वॉइड सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। अब नाउ यू कैन गेट एनी बीन फ्रॉम एनीवेयर। अ पब्लिक स्टैटिक ऑफ टेम्पलेट टाइप टी टी ऑफ गेट बीन क्लास टी क्लास जी, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन ऑफ क्लास जी है कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेट बीन। तो इससे क्या होगा, गेट बीन कर रहे हैं, जितने भी बीन बने बैठे हैं वो सब रिटर्न हो जाएंगे। प्रोफाइल डेव प्रोड पब्लिक स्टैटिक और स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ गेट एक्टिव प्रोफाइल्स रिटर्न करेगा कंटेक्स्ट डॉट गेट एनवायरनमेंट डॉट गेट एक्टिव प्रोफाइल्स। तो अब हम ये कब यूज करते हैं, यूज एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर। कंटेक्स्ट अवेयर हम यूज करते हैं एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर, ACE की बात हो रही। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर हम जो है कब यूज करते हैं, जब व्हेन यू नीड टू गेट द बीन्स डायनेमिकली लोडेड एट रन टाइम। डायनेमिकली बीन्स हमें चाहिए रन टाइम, स्पेशली फ्रॉम नॉन स्प्रिंग मैनेज क्लासेस लाइक यूटिलिटी क्लासेस, हेल्पर क्लासेस, दिस इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट यूज अवेयर इंटरफेसेस। ACL बेसिकली यूज कब किया जाता है, जब हम थर्ड पार्टी या नॉन स्प्रिंग क्लासेस यूज करते हैं तब हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर यूज करते हैं। तो हाँ बच्चों, आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि हम जो है ACL कब यूज करते हैं, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर, AC अका अका एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर कब यूज किया जाता है, जब हमें जो है थर्ड पार्टी यूटिलिटी हेल्पर क्लासेस चाहिए, और बीन्स व्हेन वी नीड टू गेट द बीन्स डायनामिकली एट रन टाइम स्पेशली फ्रॉम नॉन स्प्रिंग। ठीक है, दूसरा है बीन नेम अवेयर। नाम से ही पता चल गया कि अवेयरनेस किसके बारे में होनी चाहिए, बीन नेम के बारे में। अब हम देखते हैं ऑडिट लॉगर डॉट जावा एक क्लास लिखी गई है, जैसे कि यहाँ स्प्रिंग कंटेक्स्ट हेल्पर लिखा हुआ था, वैसे ही एक ऑडिट लॉगर डॉट जावा लिखा हुआ है। इसमें क्या किया, एडिट कंपोनेंट ऑडिट लॉगर किया। ऑडिट लॉगर के इसके अंदर क्यों पास किया गया है, ये कुछ नहीं होता है, एडिट कंपोनेंट भी कर सकते हो, एडिट कंपोनेंट उसने अलग से नाम दे दिया है। और पब्लिक क्लास ऑडिट लॉगर इम्प्लीमेंट्स बीन नेम अवेयर। तो इसके अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग बीन नेम होती है, उसके अंदर क्या था प्रॉपर्टी, प्राइवेट स्टैटिक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट, और उसके बाद एक मेथड भी कॉल हुआ है, दो खेलम खेल हुआ है, प्राइवेट स्टैटिक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट और एडेड ओवरराइड पब्लिक वर्ड सेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। और गेट बीन की एक मेथड कॉल हुआ है जिसके अंदर टेम्पलेट टी है, क्लास टी है, क्लास जी है, रिटर्न कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन ऑफ क्लास जी है, और गेट एक्टिव प्रोफाइल। तीन तरह की चीज़ें यूज हुई कंटेक्स्ट डॉट, इसी कंटेक्स्ट के अंदर घुसा होता है गी गेट इन्वायरमेंट, और गप गेट एक्टिवेट एक्टिव प्रोफाइल्स। ठीक है, बीन नेम अवेयर में क्या होता है, प्राइवेट स्ट्रिंग बीन नेम होता है, ये बीन की नेम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए इसलिए बीन नेम। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट होता है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट, इसके अंदर बीन नेम होता है, एडेड ओवर सेट बीन नेम होता है। इसमें क्या होता है, सेट, इसमें केवल सेट नहीं होता है,
इसमें देख लेते हैं। सेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट भी होता है, गेट बीन गप भी होता है। सेट ऑफ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, सेट ऑफ बीन नेम, सेट ऑफ एनवायरमेंट, सेट देखते हैं, ठीक है। तो पहला है बीन नेम, उसका सेटर और गेटर है बेसिकली। दिस डॉट बीन नेम इक्वल्स टू बीन नेम कर दिया। और इसके अंदर जो है जैसे कि दिस डॉट बीन नेम नेम, जैसे कि नेम पोस्ट ऑर्डर लॉगर फॉर्म कंपोनेंट वैल्यू घुस गया, उसका नाम घुस गया, नाम हमको पता चल गया। वाह 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 वाह। पब्लिक वॉइड लॉग के अंदर क्या है, स्ट्रिंग मैसेज सिस्टम डॉट प्रिंट बीन नेम प्लस मैसेज, आउटपुट ऑडिट लॉगर यूज्ड लॉग्ड इन। अब हम इसको कब यूज, बीन नेम अवेयर व्हेन बीन्स नीड टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, उसको खुद की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कौन सी बीन में खेल कूद रहा है, उसका खुद का बीन का नाम क्या है, ताकि हम लॉग कर सकें, डिबग कर सकें, कंडीशनल लॉजिक घुसेड़ सकें ऑन द रजिस्टर्ड बीन नेम। तीसरा इन्वायरमेंट अवेयर, इसके अंदर एडेड कंपोनेंट घुसा हुआ है। पब्लिक क्लास कॉन्फिग सर्विस इम्प्लीमेंट्स इन्वायरमेंट अवेयर प्राइवेट इन्वायरमेंट, public void set environment is environment equals to environment, public string get db url return environment dot get property string data source dot url, public boolean is production, इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग ऑफ एरर प्रोफाइल कप environment dot get actor profile env dot get actor profiles return arrays dot as list profiles contains prod। अब हम जो है इन्वायरमेंट अवेयर के अंदर भी सेट इन्वायरमेंट होता है और इन्वायरमेंट का ऑब्जेक्ट भी होता है। यूज इन्वायरमेंट अवेयर व्हेन यू नीड टू रीड द प्रॉपर्टीज और चेक एक्टिव प्रोफाइल्स प्रोग्रामेटिकली दो एडेड वैल्यू सिंपलर फॉर सिंगल प्रॉपर्टीज। इन्वायरमेंट अवेयर गिव्स फुल एक्सेस टू द एंटायर इन्वायरमेंट। आखिरी है अ सिंगल बीन कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल अवेयर इंटरफेसेस, ठीक है, एक साथ इसने सारे अवेयर इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लिया एंड दे आर कॉल्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्प्रिंग गारंटी करता है कि दे आर कॉल्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। बाय द टाइम एडेड पोस्ट कंस्ट्रक्ट रन्स ऑल द अवेयर फील्ड्स आर पॉपुलेटेड एंड सेफ टू यूज, ठीक है। तो जैसे ही एडेड पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज होगा उससे पहले ही अवेयर इंटरफेसेस के सारे कॉल हो जाएंगे, जैसे कि बीन नेम, प्राइवेट बीन नेम नेम घुसेड़ दिया, प्राइवेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट घुसेड़ दिया, तीसरा है प्राइवेट इन्वायरमेंट घुसेड़ दिया। अब तीनों की मेथड्स हैं। पब्लिक वॉइड सेट बीन नेम दिस डॉट बीन नेम इक्वल्स टू बी कॉल्ड फर्स्ट, बीन का नाम पहले पता होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और उसी के बाद जो है ओवरराइड किया है सेट एप्लीकेशन दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट कॉल्स थर्ड लास्ट। इसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज होगा, पब्लिक वॉइड इनिट ऑल अवेयर फील्ड्स आर नाउ सेट बाय नाउ सेफ टू यूज, ठीक है। तो अब इंटरव्यूअर यही पूछता है बार बार कि भाई अवेयर कॉल कब होता है, वो वही है कि अवेयर तब कॉल होगा पहले न्यू स्टूडेंट न्यू एम्प्लॉय करके वो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, उसके बाद अपना इंजेक्ट करवाएगा सारे डिपेंडेंट, उसके बाद ही अवेयर इंटरफेसेस कॉल हो जाएंगे, और उसके बाद ही पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल होगा, और पोस्ट कंस्ट्रक्ट के बाद के अंदर ही इनिट मेथड घुसा होता है इनिशियलाइजेशन के लिए। उसके बाद बीन पॉज प्रोसेसर, लेकिन इसमें एक वो है लोचा, बीन प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन, बीन प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन का भी, ठीक है, ये भी एक खेलम खेल है। अब क्या व्हेन टू यूज़ वो मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए मैं अभी इसलिए सिंपल इसमें आज की क्लास में जितना बताया गया है अभी आप इतना रखो तो क्लियर रहेगा, ठीक है। When to use versus better alternative. Aware interfaces are powerful but should be used sparingly. Here's when and what and where to use them or not. तो जब हमें कंटेनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपन को कंटेनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डोंट यूज अवेयर, जस्ट यूज नॉर्मल डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो नॉर्मली हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट जो करवाते हैं घुसड़वाते हैं, बस वही करो। अगर कंटेनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर जो कंटेनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हमें फर्दर खेल हम खुद देखनी है कि क्या हम एड्रेट वैल्यू या एड्रेट ऑटो ऐड से कर सकते हैं। एड्रेट वैल्यू तो फिर हम एड्रेट वैल्यू यूज़ कर लो या एड्रेट ऑटो वैल्यू यूज़ कर लो, अगर उससे हम कर सकते हैं तो उसे वही यूज़ कर डालो। अगर जो नहीं कर पा रहे एड्रेट वैल्यू ऑटो वायर से, तो हम अवेयर इंटरफेसेस करेंगे जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेस अवेयर, जैसे कि डायनेमिकली बीन लुकअप करना है, कस्टम फ्रेमवर्क कोडिंग करनी है, यूटिलिटी क्लासेस प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामेटिक प्रोफाइलिंग करनी है, इवेंट पब्लिशिंग करना है। तो अब अपन के बहुत सिनेरियोज हैं, ठीक है, अपन के पास सिनेरियोज है, जैसे कि एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू है,
तो भाई एक ही सिंगल प्रॉपर्टी है, अवेयर क्यों यूज करेंगे? एडेड वैल्यू के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डॉलर प्रॉपर्टी कर देंगे, तो इसी से हो जाएगा। नीड अनदर बीन इंजेक्टेड, दूसरी बीन का ऑब्जेक्ट घुसड़वाना है, तो क्यों यूज करेंगे? एडेड ऑटो वायर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से ही कर डालेंगे। अब एक है कि बीन्स, वी नीड टू गेट द बीन्स डायनेमिकली बाय नेम, हमको नेम पता करना है, वो भी रन टाइम में, तो एप्लीकेशन का टेक्स्ट अवेयर यूज कर लेंगे। हमें पब्लिश करना है कस्टम एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर अवेयर यूज कर लेंगे। हमें रीयूजेबल फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कंपोनेंट चाहिए, यस हम तब यूज कर सकते हैं। वेरियस अवेयर इंटरफेसेस है, जैसे कि हम रीयूजेबल फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कंपोनेंट को हम बिल्ड कर सकते हैं। जब हमें बीन्स का ओन नेम चाहिए उसको लॉक करने के लिए, तो बीन नेम अवेयर। नीड टू चेक एक्टिव प्रोफाइल्स प्रोग्रामेटिकली, मे और मे नॉट, वी कैन यूज गो फॉर अवेयर, इन्वायरमेंट अवेयर और एडिट ऑटो इन्वायरमेंट। अब है वार्निंग, डोंट ओवर यूज, यूजिंग अवेयर इंटरफेसेस क्रिएट्स टाइट कपलिंग बिटवीन योर बीन एंड द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, your bean becomes spring dependent and harder to unit and test। ठीक है, इस always prefer standard dependency injection auto battery value consideration first, use aware only when you generally need container internals that the dependency injection can't provide। अब हम रियल यूज केसेस देख लेते हैं, जैसे कि स्टैटिक यूटिलिटी क्लासेस हैं, स्टैटिक यूटिलिटी क्लासेस हैं, तो हम तब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर टू क्रिएट अ स्टैटिक हेल्पर दैट लेट्स नॉन स्प्रिंग क्लासेस एक्सेस बीन्स, वेरी कॉमन इन लेगेसी कोड एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हमें स्टैटिक यूटिलिटी क्लासेस चाहिए, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर यूज़ कर सकते हैं। जब हमें स्ट्रैटेजी पैटर्न डायनेमिकली यूज़ करना है, व्हेन यू टू पिक अप बीन इम्प्लीमेंटेशन एट रन टाइम based on the user input, use application context aware with get bean name। यही इंटरव्यूअर क्वेश्चन मुझसे मुझसे पूछा था, 10 साल के एक्सपीरियंस वालों से भी यही पूछा था। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, जब हमें डायनेमिकली स्ट्रैटेजी पैटर्न यूज करना हो, देन वी कैन नीड टू पिक अप बीन इम्प्लीमेंटेशन। तब हमें, जब हमें, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इसको और बड़ा करके पढ़ा रहा हूँ मैं, जब जब हमें when you need to pick a bean implementation at runtime based on user input, then use अक्का। अपन क्या यूज करेंगे? अक्का को, आका को, अपने आका को वो याद कर लो आप। आपका आका कौन है और उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर है। आका मतलब ACA, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर। पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन की, कंटेक्स्ट की। एक है बीट फैक्ट्री, दूसरा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर के साथ गेट नेम, उसके अंदर नेम को सेट दिया। ठीक है, ये हो गया, तो समझ में आया। इसके बाद है सेल्फ डिस्क्राइबिंग बीन्स। सेल्फ डिस्क्राइबिंग बीन्स प्लगइन्स और मॉड्यूल दैट नीड टू रिपोर्ट देयर ओन नेम वर्जन आइडेंटिटी रजिस्टर टू अ रजिस्ट्री, बीन नेम अवेयर हेल्प्स देयर। प्रोफाइल मल्टी प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात हो रही है, जब बिहेवियर हो चेंज होता रहे, मस्ट चेंज बेस्ड ऑन द एक्टिव प्रोफाइल्स, डेव स्टेज प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स कंडीशन लॉजिक, एनवायरनमेंट अवेयर गिव्स फुल एक्सेस। एनवायरनमेंट अवेयर के बारे में, जब हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज फाइल्स हो तब, जब हमें टाइम की स्ट्रैटेजिक पैटर्न हो, तो और हमें रन टाइम में यूजर से इनपुट करवाना है वेरियस डिफरेंट क्लासेस हमें यूजर से इनपुट करवानी है एट रन टाइम, देन यूज अक्का एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर। और जब हमें स्टैटिक हेल्पर क्लासेस चाहिए, डेटलेस नॉन स्प्रिंग एक्सेस क्लासेस बीन्स एक्सेस द बीन। ठीक है, लेगेसी कोड में यही यूज़ होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब उसको खुद का नेम पता होना चाहिए, डिबग करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, तो हम भी नेम यूज़ कर सकते हैं। अक्का यूज़ कर सकते हैं जब हमें डायनेमिकली रन टाइम में हमें यूज़ करना हो। यूटिलिटी क्लासेस थर्ड पार्टी कह लो, स्प्रिंग नॉन नॉन स्प्रिंग यूटिलिटी क्लासेस के लिए अक्का तब भी यूज़ किया जा सकता है। अक्का के 2 यूज़ हैं। ठीक है, तो फिर जो है, जब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है से, ठीक है, पब सब मॉडल है। बीन्स दैट पब्लिश डोमेन इवेंट्स ऑर्डर प्लेस यूजर रजिस्टर्ड यूज एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर अवेयर। फिर डायनेमिक रिसोर्स लोड करवाना है, लोडिंग टेम्पलेट स्क्रिप्ट्स कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक फ्रॉम क्लास पाथ, कप्पा से क्लास पाथ बेस्ड ऑन रन टाइम, रिसोर्स लोड अवेयर प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, तो वही क्विक चीट शीट दे रखी है आपकी, ये बीन है, उससे हमें बीन नेम अवेयरनेस अवेयर से गेट माई बीन की नॉलेज हो जाएगी। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर का फुल कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो जाएगा।
रिसोर्स लोडर के थ्रू फाइल्स और रिसोर्स लोड हो जाएंगी, इन्वायरमेंट के थ्रू प्रॉपर्टीज फाइल प्रॉप्स फाइल हो जाएंगी, पब्लिक इवेंट पब्लिशर के थ्रू पब्लिश हो जाएगी, इवेंट बीन फैक्ट्री अवेयरनेस के थ्रू गेट बीन फैक्ट्री हो जाएगी। तो अब हमने जो है देख लिया, हमने गोल्डन रूल देख लिया कि प्रेफर करते हैं मेथड ऑटो वायर्ड कंस्ट्रक्शन लॉजिक इंजेक्शन फर्स्ट, only reach the for our interface when you need something dependency injection can't give you, like dynamic bean lookup, bean self identification, or container level access in non-managed classes. Think of aware as breaking a glass in case of emergency for uh, spring container.